दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा के मतदान होंगे। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2 चरणों में होने वाले इस मतदान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंक रखी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार परचम लहराना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी मजबूत जमीनी सियासत के चलते इस बार फिर से सत्ता में वापसी करने का ताल ठोक रही है। इस बीच आज बताएंगे आपको टीएमसी के उन 5 बड़े राजनीतिक चेहरों के बारे में जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी अहम है टीएमसी के दृष्टिकोण से, और कहीं ना कहीं टीएमसी को उन पर ही दारोमदार नजर आ रहा है। इन 5 चेहरों में सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा जो है वो ममता बनर्जी का है, जिन्हें बंगाल में प्यार से लोग दीदी कहकर पुकारते हैं। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक है ममता बनर्जी। उनके जीवन का सफर एक साधारण परिवार से शुरू होकर राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला बनने तक का रहा है। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक मध्यम वर्गीय बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परिवार के संघर्ष की बात करें तो उनके पिता परमिलेश्वर बनर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका निधन तब हो गया जब ममता बनर्जी बहुत छोटी थी। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने अपनी मां की मदद के लिए दूध बेचने और स्टेनोग्राफर जैसे काम किए। दरअसल ममता बनर्जी की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने कोलकाता के जोग माया देवी कॉलेज से इतिहास में ऑनर्स बीए किया। इसके साथ ही उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल की और कानून की पढ़ाई यानी कि एलएलबी को पूरा किया। राजनीतिक शुरुआत की बात करें तो ममता बनर्जी ने छात्र राजनीति से कदम रखा। ममता बनर्जी ने वर्ष 1970 के दशक से कांग्रेस की छात्र इकाई से राजनीति की शुरुआत की। 1984 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बंगाल की जादवपुर विधान लोकसभा सीट से दिग्गज कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर देश की सबसे कम उम्र की महिला सांसदों में से एक होने का गौरव प्राप्त किया। फिर उन्हें केंद्रीय मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी मिली। ममता बनर्जी को नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों में देश की पहली महिला रेल मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का गठन किया और आंदोलन के माध्यम से बंगाल में जगह बनाई। पार्टी की स्थापना की बात करें तो कांग्रेस से मतभेदों के बाद उन्होंने 1 जनवरी 1998 को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। एक ऐतिहासिक आंदोलन किया। सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ उनके आंदोलनों ने उन्हें जमीन से जुड़ी नेता के रूप में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया। सत्ता परिवर्तन की बात करें तो 2011 में ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष के नारे के साथ 34 साल पुराने वामपंथी शासन यानी कि लेफ्ट फ्रंट की सत्ता को उखाड़ फेंका और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। ममता बनर्जी अपनी सादा जीवन और रुचियों के लेकर काफी चर्चित रहती। उनके पहनावे की बात करें तो वो हमेशा सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनती हैं। कला और साहित्य की बात करें तो उन्हें पेंटिंग करने, कविता लिखने और फोटोग्राफी का बहुत शौक है। उनकी पेंटिंग करोड़ों रुपए में बिक चुकी है और उन्होंने कई किताबें भी लिखी। फिटनेस को लेकर भी ममता बनर्जी काफी सक्रिय रहती है। वो खुद को फिट रखने के लिए रोजाना ट्रेडमिल पर चलती है और पैदल यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। ममता बनर्जी अविवाहित है और आज भी कोलकाता के हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित अपने साधारण पैतृक निवास में ही रहते। दूसरे बड़े चेहरे की बात करें तो अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आता है, जो ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में भी देखे जाते रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी। वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। उनका जन्म
7 नवंबर 1987 को कोलकाता में हुआ। वे ममता बनर्जी के बड़े भाई अजीत बनर्जी के पुत्र हैं और 2026 का बंगाल विधानसभा चुनाव अभिषेक बनर्जी के आने वाले राजनीतिक जीवन का सबसे अहम चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। इस चुनाव में यदि टीएमसी जीत दर्ज करती है तो अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया जा सकता है। शिक्षा की बात करें तो अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के बिरला स्कूल से पढ़ाई की और उसके बाद दिल्ली के आईआईपीएम से बीबीए और एमबीए की डिग्रियां प्राप्त की। राजनीतिक करियर की बात करें तो अभिषेक बनर्जी 2011 में सक्रिय राजनीति में एंट्री करने उतरे और टीएमसी की युवा इकाई यानी कि अखिल भारतीय तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2014 में वे मात्र 26 साल की उम्र में कोलकाता की डायमंड हार्बर सीट से पहली बार सांसद चुने गए। वर्तमान में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी और उनकी पार्टी में ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी उन्हें माना जाता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो अभिषेक बनर्जी की शादी 2012 में रुजिरा नरूला से हुई, जो कि काफी सक्रिय रही। एक और बड़े चेहरे की बात करें तो सुदीप बंदोपाध्याय, जो कि ममता बनर्जी के राइट हैंड के तौर पर देखे जाते रहे। सुदीप बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। जन्म उनका 10 दिसंबर 1952 को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हुआ। वर्तमान में वो लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की और अब 5 बार से अधिक लोकसभा के सांसद रह चुके। संसदीय अनुभव की बात करें तो उन्होंने कोलकाता उत्तर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। वे 12वीं, 13वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य। मंत्री पद की बात करें तो जुलाई 2011 से सितंबर 2012 के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। शिक्षा की बात करें तो उन्हें केएन कॉलेज बहरामपुर पश्चिम बंगाल से बीएससी की डिग्री प्राप्त की और व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम नैना बंदोपाध्याय है, जो स्वयं एक अभिनेत्री और राजनीतिक यानी कि विधायक। विवादों में भी घिरे रहे हैं सुदीप। 2017 में उन्हें रोज वैली पोंजी स्कीम घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। अब एक और बड़ा चेहरा जो काफी चर्चाओं में रहता है टीएमसी, वो है डेरेक ओब्रायन। डेरेक ओब्रायन एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक टेलीविजन हस्ती, लेखक और क्विज मास्टर है। उनका जन्म 13 मार्च 1961 को कोलकाता में के एक एंग्लो इंडियन परिवार में हुआ। उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की। डेरेक ओब्रायन ने अपने करियर की शुरुआत स्पोर्ट्स वर्ल्ड पत्रिका से एक पत्रकार के रूप में की और बाद में उन्होंने विज्ञापन के क्षेत्र में कदम रखा। इसके साथ ही ओगिलवी कंपनी में करीब 8 सालों तक क्रिएटिव हेड के तौर पर डेरेक ओब्रायन ने काम किया। डेरेक ओब्रायन को क्विज मास्टर के रूप में पहचान मिली। द बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट डेरेक ओब्रायन को मुख्य रूप से टेलीविजन के सबसे लंबे समय तक चलने वाले गेम शो कैडबरी बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट के होस्ट के रूप में जाना जाता है। पुरस्कार की बात करें तो इस शो के लिए उन्हें लगातार 3 वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ गेम शो एंकर का इंडियन टेलीविजन अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। लेखन की बात करें तो पेंगुइन इंडिया के सबसे अधिक बिकने वाले संदर्भ लेखकों में से डेरेक ओब्रायन एक है। उन्होंने 30 से अधिक क्विज और संदर्भ पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें नो एंड ग्रो विद डेरेक प्रमुख पुस्तक है। राजनीतिक जीवन की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस डेरेक ओब्रायन की एक ऐसी पार्टी रही है जहां पर उन्होंने 2004 में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी में शामिल होकर के काम करने का राजनीतिक तौर पर फैसला किया। 2011 में वो पहली बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए चुने गए और मुख्य सचेतक यानी कि राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता के रूप में और मुख्य सचेतक के रूप में काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की बात करें तो डेरेक ओब्रायन ने 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने का गौरव भी प्राप्त किया।
डेरेक ओब्रायन एंड एसोसिएट्स के सीईओ हैं डेरेक ओब्रायन, जो भारत और विदेशों में क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाती है। उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से साझा किया कि बचपन में उनके साथ एक बार यौन शोषण जैसी घटना हुई थी, जिसका उद्देश्य समाज में मुख्य रूप से इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाना था। इसी के साथ एक बड़े मुस्लिम चेहरे को भी इस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के उस बड़े फेस के रूप में देखा जा रहा है, जिनका नाम फिरहाद हकीम है, जिन्हें बॉबी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के प्रमुख नेता और ममता बनर्जी के करीबी माने जाते रहे हैं फिरहाद हकीम। उनका जन्म 1 जनवरी 1959 को कोलकाता में हुआ। फिरहाद हकीम की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात की जाए तो उनके दादा बिहार के गया जिले से कोलकाता आकर बसे थे। उनके पिता अब्दुल हकीम कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में एक विधि अधिकारी यानी कि लॉ ऑफिसर थे। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने कोलकाता के हेरम्बा चंद्र कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिरहाद हकीम की शादी इस्मत हकीम से हुई और उनकी 3 बेटियां प्रियदर्शनी, शब्बा और अफशान का नाम शामिल। राजनीतिक सफर की बात करें तो नगर निगम के चुनाव से शुरुआत की। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कोलकाता नगर निगम के पार्षद के रूप में की। विधायक और मंत्री भी रहे। पहली बार 2009 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए और 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वे कैबिनेट मंत्री बने। वर्तमान में शहरी विकास और नगर पालिका मामलों के मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार में। कोलकाता के मेयर के रूप में 2018 में शोभन चटर्जी के इस्तीफे के बाद उन्हें कोलकाता के मेयर के रूप में चुना गया। आजादी के बाद कोलकाता के मेयर बनने वाले पहले मुस्लिम नेता बने फिरहाद हकीम और वर्तमान में भी फिरहाद हकीम इस पद पर कार्यरत है। फिरहाद हकीम को उपनाम यानी कि बॉबी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बॉबी सिम्पसन के नाम पर पड़ा है। सामाजिक गतिविधियों की बात करें तो वो दक्षिण कोलकाता के चेतला अग्रणी दुर्गा पूजा समिति के प्रमुख आयोजक भी। विवादों से भी फिरहाद हकीम का नाता जुड़ा रहा है। समय समय पर अपने कुछ विवादित बयानों और नारदा स्टिंग ऑपरेशन जैसे मामलों के कारण चर्चा और विवादों में रहे हैं फिरहाद हकीम। तो हमने आपको बताया ये 5 पश्चिम बंगाल के टीएमसी के बड़े चेहरे, जिनके कंधों पर दारोमदार पश्चिम बंगाल में 2026 में ममता बनर्जी की सरकार को रिपीट करवाना है। कि इस मिशन में ये सफल हो पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी इनके साथ जोर तोड़ से चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ तरीके से लगी हुई है और इस बार पश्चिम बंगाल में फिर से सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है। जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष नेताओं की ताकत को पश्चिम बंगाल में झोंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जैसे बड़े राजनीतिक चेहरे बंगाल में ताबड़तोड़ बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और इस बार सरकार बनाने का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में किस किस सरकार बनेगी, आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, उसका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इंतजार रहेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।